सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं। उम्मीद है गब्बर आर्मी कि आप सभी का CS XG की जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही अच्छी, मस्त और बेहतरीन चल रही होगी। और उसी को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए मैं आया हूं आपके सामने, आपको बताने कि अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो और वो भी 20 दिन के अंदर, लास्ट के 20 डेज में एंटर करने वाले हो, उस समय आपको जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि लास्ट के 20 डेज में कोई ऐसे टॉपिक्स मत पढ़ना जो आपने शुरुआत से छोड़ रखे हैं, पढ़े ही नहीं हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं, वरना वो आपके जो कंसेप्ट आपको पहले से अच्छे से क्लियर है, जो टॉपिक आपको आए हैं उसको बर्बाद कर देंगे बेटा। तो सबसे पहली बात, जो भी आपकी ICSI के जो मॉड्यूल हैं, कभी कभी उन बुक्स के पीछे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ टाइप में मिल जाते हैं, और जो आपके चैप्टर के एंड में सब्जेक्टिव टाइप में मिल जाते हैं। फिलहाल ये जो है आपका, अभी अगर मैं बात करूं ओल्ड सिलेबस के लिए तो उनके लिए तो MCQ है, लेकिन जो हमारे बच्चे सब्जेक्टिव वाला देने वाले हैं, न्यू सिलेबस में देने वाले हैं, उनके लिए मिक्सचर है। तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, लास्ट 20 डेज में आपको वो चैप्टर अलग अलग करने ले हैं जो हैवी मार्क्स रखते हैं। जैसे मैं बात करूं शेयर्स की, शेयर्स आपका एक हैवी वेटेज वाला चैप्टर है। बात करी जाए डिबेंचर्स की, बात करी जाए कंसोलिडेशन की, ऐसे चैप्टर जो खास हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका वो समय आ चुका है कि आप उन चैप्टर्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आपको कोई भी ऐसे टॉपिक्स नहीं करने हैं, कोई भी ऐसी थ्योरी माइंड में नहीं लानी है जो आपने शुरुआत से पढ़ी नहीं थी। दूसरी बात, जो लास्ट ईयर्स के सैंपल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो आपको ICSI की वेबसाइट्स पर इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं कि इस साल जो अटेम्प्ट हुआ था वहां पर कैसे क्वेश्चंस आए थे, आप ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। आप ज्यादा से ज्यादा RTP की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि ये जो चैप्टर है उसमें से ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। ये जो चैप्टर्स हैं पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में इस चैप्टर से इतने नंबर्स का आ रहा है, जिससे आपको एक एवरेज आइडिया लग जाएगा कि हां ये हो चुका है। आप क्या करें, बेसिकली जितने भी चैप्टर्स हैं कोशिश करें कि हर दिन कम से कम 2 या 3 चैप्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पढ़ूंगा। जैसे 20 दिन है तो एक दिन आप पूरा निकालो उनको पढ़ने के लिए, वो कंसेप्ट जो आपको अच्छे से आते हैं, जस्ट फॉर रिवीजन। सेकेंड डे आप उसके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप लास्ट ईयर में से लो, चाहे वो आपके जो ICSI के जो CS एग्जीक्यूटिव के अब तक के पेपर्स हुए हैं वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं, जैसे हम बात करें इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वहां पर आपको बहुत सारे प्रोविजंस को पढ़ना पड़ता है। स्केड्यूल 3 के हिसाब से किस किस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है और क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है वो आपको पढ़ना पड़ता है। उन चीजों को आप अपने हिसाब से बनाओ कि यार अगर ऐसा प्रोविजन आ गया तो क्या करेंगे, ये वाली चीज है तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे, बायबैक के केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको फॉलो करना है। देन लास्ट के जब 10 डेज बचेंगे तब आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन लिया बड़ा सा, लाइक मैं बात करूं आपने शेयर का क्वेश्चन ले लिया, या एक क्वेश्चन ले लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, या रेशियो का, या डिवेंचर्स का, वो आपके ऊपर है। आपने देखा होगा आपने एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप बीच बीच में आंसर बनाओ कि भाई अगर ये वैल्यू इतनी है तो ये कितनी होगी, जिससे आपके 4-5 तो वहां पर MCQ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, प्लस वही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। यानी कि आपके ऊपर ये वेटेज ही नहीं रहेगा कि हमने सब्जेक्टिव पर ध्यान दिया या हमने ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया। समझ में आई बात? मैं दोबारा बता दे रहा हूं, एक बड़ा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ आपको केस स्टडी लेना है। जैसे जैसे लाइन होती जा रही है आप क्वेश्चन करोगे अपने आप से कि यहां पर ये वैल्यू है तो इसका आंसर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ MCQ।
और जब वो क्वेश्चन पूरा बड़ा हो जाएगा तब आपको उसे एज अ सब्जेक्टिव के तरीके से देखना है। अभी भी कह रहा हूं बेटा, आपसे ही होगा, आप ही करोगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और ये मेरा वादा है। रिमेंबर माय वर्ड्स, जो भी आप मेहनत कर रहे हो दिल से, सच्चे मन से, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर, वो आपकी वीडियो और आपके कंसेप्ट दोनों ही काम आएंगे। तो थैंक यू गब्बर आर्मी, वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम करेगी। ये 20 दिन आप यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। टाटा, बाय बाय, लव यू, गब्बर आर्मी।